हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल साइनिंग मून में। आज हम किसानों के लिए एक नई जानकारी लेके आए हैं, जो है सिंचाई पाइपलाइन के बारे में। जो काफ़ी किसान होते हैं जो फॉर्म फिल नहीं कर पाते, इस वजह से वो जो सब्सिडी सरकार द्वारा जारी कर रखी है वो सब्सिडी उन्हें नहीं मिलती। तो हम विस्तार से आज देखेंगे सिंचाई पाइपलाइन के बारे में। तो इसमें इसका क्या उद्देश्य रहता है? सिंचाई पाइपलाइन का उद्देश्य होता है ट्यूबवेल या कुओं से खेत तक बिना झिझक के पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। पानी की 20 से 25% तक इसमें बचत होती है। क्या होती है? जब पानी की पहली नालियों से या नाली बनाकर पानी की सिंचाई की जाती थी, उससे पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती थी। इस वजह से जो सरकार ने पानी की 20 से 25% बचत के लिए किसानों को सब्सिडी पर फुहारा पाइपलाइन या सिंचाई पाइपलाइन प्रदान की जा रही है। इसमें हम देखते हैं इसमें सब्सिडी क्या मिलेगी। जब किसान जैसे ही सिंचाई पाइपलाइन के बारे में सोचता है या किसी अनुदान के बारे में सोचता है, तो उसे ये टप लगता है कि कैसे सिंचाई पाइपलाइन हमें मिलेगी, इनमें सब्सिडी क्या रहेगी, कितने रुपए हमें मिलेंगे, कितनी हमें वो जीएसटी बिल बनवाना है, कितना क्या करना है। तो हम इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। अनुदान इसमें मिलेगा लघु एवं सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 60% या अधिकतम राशि 18,000 रुपये, जो भी कम हो। इसमें क्या होता है? लघु व सीमांत किसानों को, जिन किसानों के पास लघु व सीमांत सर्टिफिकेट बने हुए हैं या जिनकी 9 बीघा से ज़मीन कम है, 7 बीघा से ज़मीन कम है, वो लघु व सीमांत सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करते समय वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और जब सर्टिफिकेट लगा दे या जो लघु सीमांत श्रेणी में जो किसान आते हैं, उनको अनुदान में 60% यानी अधिकतम 18,000 रुपये तक आपको मिलेगी। अन्य किसानों को इकाई लागत का 50% या अधिकतम राशि रुपये 15,000 रुपये। अगर अन्य किसान हैं जिसे लघु सीमांत में नहीं है, तो उनको क्या मिलेगा? 50% या अधिकतम राशि 15,000 रुपये, जो भी कम अनुदान दे है वो आपको मिलेगा। इसमें क्या होती है? इसमें ये जो सिंचाई पाइपलाइन है ये लगभग अपने 35,000 रुपये के लगभग आती है, जिसमें हमें 18,000 रुपये लघु सीमांत को और 15,000 रुपये अन्य किसान को सब्सिडी के रूप में प्राप्त हो जाता है, जिससे कि वो आसानी से अपनी फसल को सिंचाई कर सके और उस पे ज़्यादा जो खर्चा है वो भी नहीं पड़े और अनुदान भी मिल जाए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए पात्रता क्या रहेगी? कृषक के पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो तथा कुएं पर विद्युत डीजल ट्रैक्टर चलित पंप सेट हो। किसान को क्या होना चाहिए कि किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। कभी हमने देखा है कि जब वो जमाबंदी अब निकालते हैं तो उसमें लिखा होता है 12 नहीं होता है, सिंचित होता है, असिंचित होती है, ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो हमें देखना है, किसी में जाव लिखा हुआ आता है, तो हमें देखना है कि कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और किसान की खुद की होनी चाहिए। तथा कुएं पर क्या होना चाहिए? कुएं या ट्यूबवेल पर विद्युत डीजल या ट्रैक्टर चलित पंप सेट होना चाहिए। जो भी पंप सेट हम यूज करते हैं, जो विद्युत का या डीजल का या ट्रैक्टर से चलने वाला होना चाहिए पंप सेट। इसके अलावा अगर सम्मिलित कुएं पर यदि सभी हिस्सेदार अलग अलग पाइपलाइन पर अनुदान की मांग करते हैं, अगर किसी कुएं पर सम्मिलित हिस्सेदार है और वो अलग अलग पाइपलाइन के अनुदान की मांग करते हैं या सब्सिडी का फॉर्म फिल करते हैं, तो अलग अलग अनुदान दे होगा। तो इनके लिए क्या होगा? सभी किसानों को इसके लिए अलग अलग अनुदान मिलेगा। अगर एक कुएं पर 3-4 किसान हैं, तो उनको अलग अलग अनुदान मिलेगा। वो अलग फॉर्म भर सकते हैं और अलग अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने इनके लिए अलग अलग सब्सिडी, अलग अलग अनुदान दे रखा है। परंतु भूमि का स्वामित्व अलग अलग होना आवश्यक है। लेकिन ये भी आवश्यक है कि कभी कैसे ऐसे होता है कि जब परिवार में किसी बड़े सदस्य का नाम पर जमीन होती है और उसके जो अन्य सदस्य होते हैं वो भी भूमि का क्या करते हैं? भूमि की जो फसल है वो लेते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं होना चाहिए। अगर आप अलग अलग अनुदान के लिए, सब्सिडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें आपके लिए पास होना चाहिए कि अलग अलग जो परिवार के सदस्य हैं उनका अलग अलग का स्वामित्व होना चाहिए। उनका जमीन जो जमाबंदी है उनमें नाम होना चाहिए, तभी वो इस अनुदान के लिए पात्र होंगे।
अब हम देखते हैं समलाती जल स्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्रोत से एक ही पाइपलाइन दूर तक ले जाने में सभी कृषकों को अलग अलग अनुदान दे होगा। अगर जल स्रोत दूर है तो उसके सभी साझेदारों को कृषकों को स्रोत से एक ही पाइपलाइन दूर तक ले जाने में सभी कृषकों को अलग अलग अनुदान दे होगा। अगर एक ही पाइपलाइन जा रही है और जल स्रोत दूर है तो उसके लिए अलग अलग अनुदान आपको दिया जा सकता है। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि जो किसानों को है योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। हम अपने चैनल पर नई नई योजनाएं और जो किसानों से संबंधित योजनाएं होती है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज। अगर कोई किसान आवेदन करना चाहता है, किसान भाई आवेदन करने जाता है तो उसके लिए आवेदन के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होंगे, डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने हैं ताकि उनको परेशानी नहीं हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें हमारे पास जनाधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास जनाधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में जमाबंदी की नकल 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो। हमारे पास जमाबंदी की नकल होनी चाहिए जो 6 महीने से पुरानी नहीं हो। जमाबंदी में हम एक जो ई साइन वाली जमाबंदी आती है वो भी इसमें मान्य है और साधारण जमाबंदी आती है वो भी इसमें मान्य है। आपको ये आप जान चुके होंगे कि जो जमाबंदी निकलती है आपकी, जो ई साइन वाली जमाबंदी है उस पर से सरकार ने अभी जो पैसे लगते थे पहले ई साइन नकल के 30 रुपये 40 रुपये लगते थे वो सरकार ने बंद कर दिए हैं। तो इसमें आपको जो साधारण जमाबंदी की जो पैसे लगेंगे उतने ही पैसे आपके इस जमाबंदी की नकल में लगने वाले हैं जो आप ई साइन जमाबंदी निकलाओगे। इसके लिए आपको अधिक पेमेंट नहीं करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कोटेशन। कोटेशन एक होता है कच्चा बिल होता है जिसमें हमें दुकानदार ये बताता है कि कोटेशन किस प्रकार की जो हम पाइपलाइन लेंगे उसमें कितने पाइप होंगे, कितनी जो नोजल होंगी, वो अलग अलग सामान हमारे सामने बताया जाएगा, उनकी क्या रेट है, रेट के अकॉर्डिंग हमें जो पूरी टोटल वो पेमेंट अपना उसमें कोटेशन में लिखेगा। कोटेशन में उसका बाकायदा जो जीएसटी बिल होता है वो रहेगा और ये एक कच्चा बिल होता है जिसमें कोटेशन सरकार द्वारा मान्य हो वही इसमें हम कोटेशन लगा सकते हैं। जो दुकानदार जो सरकार द्वारा ऑथराइज्ड होते हैं वही कोटेशन जारी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लाइट कनेक्शन बिल। अगर हमारे पास से हम जो सिंचाई पाइपलाइन लेना चाह रहे हैं तो हमारे पास कनेक्शन का बिल होना चाहिए कि हम किससे इस पाइपलाइन सिंचाई पाइपलाइन को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? लाइट कनेक्शन का बिल होना चाहिए जिसमें आप लाइट कनेक्शन का हो सकता है या सोलर का हो सकता है, जिसे अलग अलग बिल हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हम देखते हैं। आवेदन के बाद पाइपलाइन की खरीद कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद हमें क्या करना है? जब हमने आवेदन कर दिया, आवेदन के बाद क्या होता है कि पाइपलाइन की खरीद कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद ही कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक विक्रेता से ही की जाए। इसमें साफ दिशा निर्देश बताए गए हैं कि जो पाइपलाइन की खरीद हम करेंगे तो कृषि विभाग की जब स्वीकृति मिल जाए, क्या हो जाए? कृषि विभाग जब हमें स्वीकृति जारी कर दे, एस जारी होती है तो एस जारी कर दे, उसके बाद हम कृषि विभाग में जो पंजीकृत निर्माता होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनसे ही हम क्या करें? उसकी खरीद कर सकते हैं ताकि हमें जीएसटी में प्रॉब्लम नहीं आए। उसके बाद में हम देखते हैं स्वीकृति की जानकारी मोबाइल मैसेज अपने क्षेत्र के कृषि प्रवेशक के जरिए मिल सकेगी। तो स्वीकृति की जानकारी बहुत से किसानों के बारे में मैंने ये सुना है कि बहुत से किसानों द्वारा ये सुना गया है कि जो स्वीकृति है उसकी जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती। तो इसकी जानकारी उनको मिलेगी, मोबाइल पर एक मैसेज आएगा जिससे उनको इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी, अपने क्षेत्र के कृषि प्रवेशक के जरिए मिल जाएगी। अगर हमारे जो कृषि प्रवेशक होते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हमारे एरिया में जो लगे होते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, उनसे हम बात कर सकते हैं, उनसे द्वारा हमें इसकी जानकारी मिल पाएगी। इसके अलावा पाइपलाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। हमने पाइपलाइन खरीद ली तो हम विभाग द्वारा क्या होगा? इसका सत्यापन वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन में क्या होगा? हमारे एग्रीकल्चर अधिकारी और जो किसान होते हैं उनको पाइपलाइन के पास खड़े रहकर
एक पिक्चर लेनी होगी, वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद में ही हमें अनुदान के लिए पात्र होंगे। अनुदान राशि किसान के खाते में सीधी जमा होगी। अब लास्ट जो नोट है वो है कि अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी। यह जो अनुदान राशि हमें मिलने वाली है वो हमारे खाते में सीधे किसान भाई के खाते में ही जमा होगी। इसमें किसी भी दुकानदार का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा और किसी भी अधिकारी का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। आपके अकाउंट में सीधा अकाउंट में बैलेंस आएगा, पेमेंट अकाउंट में ही आएगा। इसके अलावा हम देखते हैं, अब बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं जिनको जानकारी की कमी होने के कारण वो आवेदन नहीं कर सकते। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें इसके जिसकी हमें ज़रूरत होगी वो सिंचाई पाइपलाइन के लिए हमें क्या करना है, आवेदन करना है। आवेदन में कृषक श्रव्य भी आवेदन कर सकता है या नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करा सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन हमने अगर आवेदन कर दिया है, ई मित्र से हमने आवेदन किया है या आवेदन करवाया है किसी से, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, आवेदन की रसीद प्राप्त होनी चाहिए, जिसमें आवेदन का टोकन नंबर हमें दिए जाते हैं, क्रमांक नंबर दिए जाते हैं, जिससे हमें भविष्य में कभी भी इसके बारे में जानकारी लेनी हो तो हम आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं, आवेदन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि आवेदन की प्रक्रिया में यही है कि किसानों को, किसान भाई को अगर स्वयं में जानकारी नहीं है और खुद से नहीं कर पा रहा है तो अपने नज़दीकी किसी मित्र से केंद्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा। और आवेदन की हमें क्या करनी है, ऑनलाइन स्लिप पास में रखनी है ताकि कभी भी भविष्य में हमें ज़रूरत पड़े तो इसमें आवेदन हम चेक भी करवा सकते हैं। इसके अलावा ऐसी जो इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल है, ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल शाइनिंग मून के साथ, जो किसानों और स्टूडेंटों के लिए समर्पित है और हर आने वाली जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे हमारे साथ और हर सुविधा का, सब्सिडी का फायदा उठाए और अपने सपनों को एक नई उड़ान दे।